उत्पत्ति की पुस्तक। पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अध्याय 1 से 11 तक बाइबल की मूल कहानी बताई गई है। मनुष्य ने पाप और विद्रोह को चुना और इसलिए संसार नियंत्रण से बाहर होकर हिंसा और मृत्यु के वश में आ गया। ये सब बेबीलोन के लोगों के विद्रोह और बिखरने के कारण हुआ। तो बड़ा सवाल ये है कि परमेश्वर अपने संसार को बचाने और उसे मुक्त करने के लिए क्या कर रहे हैं। बेबीलोन से बिखरने के बाद लेखक सिर्फ एक ही परिवार की वंशावली पर नजर रखता है, जो बाद में अब्राम नामक एक व्यक्ति तक ले जाती है और वो बाद में अब्राहम के नाम से जाना गया। 12वें अध्याय के प्रारंभ में परमेश्वर द्वारा अब्राहम से किया गया वादा कहानी को एक नई गति देता है। परमेश्वर अब्राहम से अपना घर छोड़कर उस कनान देश जाने को कहता है, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि वो एक दिन उसका हो जाएगा। उस देश में परमेश्वर वचन देते हैं कि वो एक महान राष्ट्र में अब्राहम के नाम को ऊंचा करेंगे और उसे आशीष देंगे। ये वचन पुस्तक के प्रारंभिक भागों से जुड़े हुए हैं। बेबीलोन ने अहंकार में अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश की, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन परमेश्वर ने अपनी उदारता से उस व्यक्ति को, जिसका कोई नाम न था, बड़ा नाम प्रदान किया, अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर के आशीष में उस मूल आशीष की झलक दिखाई देती है जो परमेश्वर ने मनुष्य को आरंभ में दी थी। तो सवाल ये है कि परमेश्वर अब्राहम और उसके परिवार को क्यों आशीष देंगे। परमेश्वर के वचन की अंतिम पंक्ति ये स्पष्ट करती है, ताकि पृथ्वी के सारे घराने परमेश्वर से आशीष पाएं। ये बाइबल की शेष कहानी को समझने की कुंजी है। परमेश्वर की योजना अब्राहम के परिवार के द्वारा अपने विद्रोही संसार को बचाकर आशीष देने की थी। यही कारण है कि पुराने नियम की शेष कहानी सिर्फ इसी एक परिवार पर केंद्रित होती है, जिन्हें बाद में इज़राइल के लोग कहा गया। यही कारण है कि बाद में इज़राइल को सिनाई पहाड़ पर याजकों का राज्य भी कहा जाएगा। परमेश्वर उनका उपयोग अन्य राष्ट्रों को ये दिखाने के लिए करना चाहता है कि वो कैसा है। अंत में इन्हीं वादों और बाइबल के उन भविष्यवक्ताओं और कवियों ने लिया जो ये कहते थे कि इन बातों का पूरा होना इज़राइल के एक मसीहा राजा के द्वारा होगा, जिसका राज्य सब जातियों में न्याय और शांति स्थापित करेगा। कहानी के इस भाग तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आप इसे पढ़ना जारी रखें और इस प्रतिज्ञा को आगे बढ़ते हुए देखें। आगे की पुस्तक अब्राहम और उसके परिवार पर केंद्रित है। पहले स्वयं अब्राहम, फिर उसके पुत्र इज़हाक और याकूब, और फिर याकूब के 12 पुत्रों पर। प्रत्येक पीढ़ी के बारे में ये कहानियाँ 2 मुख्य विषयों द्वारा जुड़ी है। पहले अब्राहम के परिवार की हर पीढ़ी को बार बार असफल होते हुए दिखाया गया है। वो गलत निर्णय लेते रहे, जिसने उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और परमेश्वर के वादे को संदेह में डाला। फिर भी परमेश्वर उनके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। वो उनको उन्हीं से बचाता रहा और उनकी असफलताओं के बावजूद वो उन्हें आशीष देने और उनके द्वारा सब जातियों को आशीषित करने के अपने वादे को साबित करता रहा। अब्राहम की कहानियाँ। परमेश्वर ने अब्राहम को एक बड़ा परिवार देने का वादा किया था। लेकिन 2 भिन्न अवसरों पर वो अपने जीवन को लेकर भयभीत हुआ, क्योंकि दूसरे पुरुष उसकी पत्नी की ओर आकर्षित हो गए थे। वो इनकार करता है कि उसने उससे शादी भी की है, जिसके कारण ये सब समस्याएं पैदा होती है। इतना ही नहीं, अब्राहम और उसकी पत्नी सारा के बच्चे नहीं हो सकते थे। तो सारा अब्राहम को अपनी दासी के साथ सुलाने की व्यवस्था करती है, जिसके कारण भी ये सब समस्याएं पैदा होती है। लेकिन हर बार परमेश्वर अब्राहम को बचाता है। अध्याय 15 और 17 में परमेश्वर अब्राहम के किए अपने वादे को आधिकारिक प्रतिबद्धता के साथ एक नया नाम देते हैं, वाचा। परमेश्वर अब्राहम से वादा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा परिवार असंख्य रात के सितारों जैसा ही होगा। संतान ना होना और ना ही संतान होने का कोई विकल्प होना, इन सभी बाधाओं के बावजूद अब्राहम आकाश की ओर देखता है और बस परमेश्वर के वादे पर भरोसा करता है। परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांधते हैं और वादा करते हैं कि वो कई राष्ट्र का पिता बनेगा, जिससे परमेश्वर का आशीष पूरे संसार तक पहुंचेगा। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि वो अपने परिवार को वाचा के एक निशान से चिन्हित करे, अर्थात परिवार के सब लड़कों का खतना कराए। ये चिन्ह उन्हें याद दिलाने के लिए था कि उनके परिवार का फलदायी होना परमेश्वर की ओर से उपहार है।
बाद में अब्राहम के बहुत सारे बच्चे हुए और वृद्धावस्था में उसकी मृत्यु हो गई। याकूब की कहानी इन विषयों को और भी नाटकीय ढंग से दर्शाती है। जन्म से ही याकूब अपने नाम के अर्थ अनुसार जिया, जिसका मतलब धोखेबाज है। याकूब एसाव का जन्मसिद्ध अधिकार और आशीष चुराता है। याकूब छल करके भाई एसाव से उसकी विरासत व आशीष छीन लेता है। वो अपने बूढ़े अंधे पिता को धोखा देकर भाग जाता है। वो 4 विवाह करता है, पर वो केवल एक राहेल से ही प्यार करता है। इसी कारण से परिवार में होड़ सी मच जाती है। वो अपने उस मामा लाबान से धोखा खाकर नम्र बनता है, जिसने उसके साथ वर्षों से छल किया था। अब स्थिति पूरी तरह से याकूब के विरुद्ध हो चुकी थी। परंतु मामा लाबान से धोखा खाने के बाद याकूब अपने देश लौट जाता है। ये एक अजीब कहानी है जिसमें याकूब परमेश्वर से आशीष मांगता है, परंतु अंत में परमेश्वर से ही कुश्ती करता है। ये सच है कि कुछ चीजें वास्तव में कभी नहीं बदलती। परमेश्वर याकूब के दृढ़ संकल्प का सम्मान करता है और अब्राहम का आशीष याकूब को दे देता है। परमेश्वर याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर के साथ कुश्ती। ये पुस्तक का आखिरी भाग है, याकूब के पुत्रों की कहानी, जहाँ सब विषय एक मुख्य विषय में मिल जाते हैं। याकूब अपने दूसरे सबसे छोटे पुत्र यूसुफ को दूसरे पुत्रों से ज्यादा प्यार करता है और उसे एक विशेष अंगरखा देता है। यूसुफ के 10 बड़े भाई उससे नफरत करते हैं। वो यूसुफ का अपहरण करते हैं और उसे मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन इसके बजाय वो यूसुफ को मिस्र में दास की तरह बेचने का फैसला करते हैं, जहां बाद में वो कारावास में जाता है। पारिवारिक असफलता के बारे में बात करें, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ है। वो यूसुफ को कारागृह से छुड़ाने की योजना बनाते हैं और अंत में फिरौन यूसुफ को ऊंचा उठाकर पूरे मिस्र पर दूसरे स्थान की कमान यूसुफ के हाथों में दे देता है। यूसुफ मिस्र देश को अकाल से बचाता है। वो अपने भाइयों और परिवार को भी भूखा मरने से बचाता है। एक बार फिर हम अब्राहम के परिवार की मूर्खता और पाप को परमेश्वर की विश्व योग्यता से मिलता हुआ देखते हैं, जिससे भाइयों के द्वारा की गई दुष्टता भी जीवन बचाने के अवसर में बदल जाती है। वास्तव में यही बात यूसुफ पुस्तक के अंत में कहता है। वो अपने भाइयों से कहता है कि तुम सबने मेरी बुराई का विचार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई में बदल दिया ताकि बहुत से प्राण बचे रहें। ये शब्द योजनाबद्ध तरीके से पुस्तक के अंत में रखे गए हैं, क्योंकि ये न केवल यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी का सार प्रस्तुत करते हैं, बल्कि संपूर्ण पुस्तक का सारांश देते हैं। उत्पत्ति 3 से आगे मनुष्य स्वार्थी तरीके से काम और बुराई करते रहे, लेकिन परमेश्वर अपने संसार को मनुष्य की कुटिलताओं पर नहीं छोड़ने वाले थे। परमेश्वर विश्वसनीय है। वो लोगों को उनकी विफलताओं के बावजूद आशीष देते हैं। आप इसे विशेष रूप से इस बात में देख सकते हैं कि कैसे स्त्री के वंशज के बारे में किया गया वो रहस्यमय वादा पूरी पुस्तक में विकसित होता है। उत्पत्ति 3 को याद करें। परमेश्वर ने वादा किया था कि एक दिन घायल विजेता आएगा और सर्प को कुचल डालेगा तथा बुराई को उसकी जड़ से निकाल फेंकेगा। लेखक फिर उन वादों को सीधे अब्राहम के परिवार से जोड़ता है। ये एक भाग है कि कैसे परमेश्वर अपना आशीष सारे राष्ट्रों को देता है। अब्राहम से ये वचन यहूदा से जोड़ा जाता है, जो याकूब का चौथा पुत्र है। अध्याय 49 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता में बूढ़ा याकूब मृत्युशैया पर था और अपने 12 बेटों को आशीष देना चाहता था। जब वो यहूदा आता है तो याकूब भविष्यवाणी करता है कि यहूदा इज़राइल के राजसी अगुओं का गोत्र बनेगा। एक दिन एक राजा आएगा जो देश के लोगों को आज्ञा मानने का आदेश देगा और विश्व में वाटिका की आशीषों को फिर से स्थापित करके परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। इसके बाद याकूब और यूसुफ दोनों की ही मृत्यु हो जाती है और उनका परिवार मिस्र में रह जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक भविष्य की आशाओं और वादों को अविकसित अवस्था में छोड़कर ही समाप्त हो जाती है। ये आपको आगे पढ़ने और ये देखने के लिए मजबूर करता है कि अब आगे क्या होगा। उत्पत्ति की पुस्तक में अभी के लिए बस इतना ही।